आज भारत के किसानों का आज़ादी का बाद हमारा देश के इतिहास में सबसे बड़ा जीत है। ये जो किसान आंदोलन हिंदुस्तान के सिर्फ नहीं है, दुनिया के सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और दूसरे तरफ हमारा जो दुश्मन था वो बहुत ही तगड़ा था, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, सुलझाने के लिए तैयार नहीं था। हम बार बार कहा किसान का जो काला कानून है 3, ये किसान का मौत का बराबर है और देश का खेती को अदानी अंबानी को हाथ में देने का साजिश है, ये हम किसान कहीं सहेंगे नहीं। इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था काला कानून के खिलाफ और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम कीमत फसल का, उसी को मांग को लेके शुरू हुआ था। और भी कुछ मांगे थे, मगर 1 साल आंदोलन चला। मगर किसान जो देखते एकता दिखाया, किसान जो दृढ़ता दिखाया, जो डिटर्मिनेशन दिखाया, जो एक लगन के साथ लड़ने का जो हौसला दिखाया, वो भी हमारा देश में इतिहास में, आंदोलन का इतिहास में अनोखा था। इसलिए इसी का बल पर आखिर में जो सरकार बार बार हमारे साथ धोखा दिया, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और झुकने का बाद वो 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। मगर हमारा और भी मांग था, इसलिए हम बोला था बाकी मांग के बारे में चर्चा करो। सरकार आखिर में चर्चा हुआ और चर्चा करने का बाद हमारा जो मांग था, ज्यादातर मांग को स्वीकार कर लिया। हमारा 3 काला कानून वापस हो गया। ये देश को अंबानी के हाथ में देने का साजिश तो अभी हम रोक दिया। भविष्य में क्या होगा ये भी सजग रखना पड़ेगा। क्या हमारा साथ साथ हमारा जो 700 हमारा शहीद हुआ है, उसका परिवार को मदद करने का जो बात है, ये भी सरकार मान लिया। तीसरी बात है हमारा जो 48,000 झूठे मुकदमा है, वो झूठे मुकदमा वापस लाने का सवाल था, वो मुकदमा वापस लाया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए खतरनाक है, बात हुआ, स्वीकार किया, हमसे बात करके इलेक्ट्रिसिटी बिल लाएंगे, तब तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा। इसके साथ पराली जलाने के वजह से जो किसान पर जो मुकदमा होता था, वो मुकदमा से किसान को बारी कर दिया। ये सब मुख्य मांगे स्वीकार करने के बाद हम सोचे इतना बड़ा आंदोलन, साल भर हमारा साथियों रास्ता में बैठे हैं, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, इसको अभी इस आंदोलन का एक दर को अंत होना चाहिए। इसलिए एसकेएम ने तय किया था कि हमारा आंदोलन का जो एक स्टेज खत्म हुआ और हम आंदोलन को अब स्थगन करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ मुख्य मांग बाकी है। हमारे हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून, एक कमेटी बना है, मगर सरकार का कमेटी का मालूम है किस तरह धोखाधड़ी होता है। इसके अलावा जो मंत्री है, जो क्रिमिनल है, जो खुद किसान को हत्या किया उसका बेटा, उसी मंत्री को अभी भी बर्खास्त नहीं हुआ है। इसलिए ये सब मांग बाकी है। इस मांग को लेके आने वाला दिन में हमको आंदोलन जारी रखते होना है। हम बोलता है कि हमारा एक बैटल खत्म हुआ, मगर वार बाकी है। वार तो लंबा होता है, मगर एक वार में हजारों बैटल होता है। एक बैटल में हम जीता है, अगले बैटल की तैयारी करेंगे। तो हमारा वार जीतने के लिए हम हमारा देश का पूंजीवादी, हमारा सरमायादार, लुटेरा, देशी विदेशी करोड़पति और जो हमारा देश के जो है हमारा अदानी अंबानी जो हमारे देश को कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की मदद से, इसको रोकने का काम इस बार पूरा देश का किसान किया है और किसान ने अपना ताकत दिखाया है। और इस ताकत में जो सबसे बड़ा एकता पैदा हुआ, 500 संगठन इकट्ठा हुआ, 90 करोड़ किसान एक साथ रहा, कोई में कोई विभेद नहीं हुआ, कोई दो राय नहीं हुआ। ये एकता भी हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद किया। इसलिए इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। हम तय किया है काल पूरा देश में किसान इस उत्सव को मनाएंगे, पूरा देश में लाखों किसान उत्सव मनाएंगे, जीत का माहौल को आगे बढ़ाएंगे, गांव तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हम 15 तारीख को, 15 जनवरी हमारा अगले एसकेएम का मीटिंग होगा। एसकेएम का मीटिंग होगा 15 जनवरी। उस दिन हम तय करेंगे आने वाला कार्यक्रम क्या होगा, आंदोलन आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसको ये सब बात 15 तारीख तय करके अगले आंदोलन में हम आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन का जो नारा है, लड़ोगे तो जीतोगे, ये तो एक
साबित कर दिया है। 7 साल में एक हवा बन गया था। हाँ। मोदी के खिलाफ लड़ाई से कोई जीत नहीं सकता। जी। मगर हिंदुस्तान का किसान दिखा दिया, हमारा लगन से, एकता से, ईमानदारी से, और हम मजबूती से लड़े तो कोई भी दुश्मन ताकतवर हो उसको हरा सकता, उसको झुका सकता। आने वाला दिन में हर आंदोलन इससे प्रेरणा मिलेगा, और आने वाला दिन में और भी नया नया आंदोलन उभर के आएगा किसान आंदोलन से सबक सीखने का बाद। एक माहौल बनाया जा रहा था भारत के अंदर कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, ये पैसा लेकर बैठे हैं। मैं खुद यहाँ पर 3 दिन रुका हूँ, 3-4 बार आया हूँ। क्या आपको अब तो सीधे तौर पर उन लोगों पर, सरकार पर, और जो मीडिया, गोदी मीडिया थी, उनके चेहरे पर तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है। लाखों किसान रास्ता में बैठे हैं जो अन्नदाता के साथ इतना अपमान करता है। कभी खालिस्तानी बोले गाली देता है, कभी पाकिस्तानी बोल के गाली देता है, इस तरह कभी वो माओवादी बोलते हैं, इस तरह बदनाम करने का कोशिश किया, मगर बदनाम सारे नाकाम हो गया। आज किसान जीत के आया, प्रमाण कर दिया किसान हम है। जात पात में बांटने में हम नहीं कामयाब नहीं हुआ। ये बीजेपी राज, आरएसएस राज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, जाट, किसी ना किसी बात में हजारों हिस्सा में टुकड़े टुकड़े करने का साजिश है। मगर किसान ने उस पर मुंह पर तमाचा मार के बता दिया, हमारा जात कोई भी हो, हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा भाषा कोई भी हो, हमारा एक परिचय है, हम किसान है। एक परिचय बनाया एक किसान आंदोलन, ये भी हमारा जनवाद के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है।